हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम हिंदी के टॉप सुपर डुपर मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट करेंगे जो एकदम से नेक्स्ट लेवल के आपके लेटेस्ट वर्जन के क्वेश्चन है ना। तो दोस्तों, ऑल चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा। शुरू करते हैं वीडियो और देखिएगा लेटेस्ट वर्जन एकदम क्वेश्चंस का। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, एक नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, उसके लिए एक शब्द बताइएगा। ए कह रहा विश्वंभर, बी पैगंबर, सी दिक्पाल, डी है दिगंबर। तो फटाफट दोस्तों तैयार कर लेंगे। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें बोला जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दिगंबर बोला जाता है, यहां से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर या अयोगवा। तो यहां पे देखिएगा क्या है दोस्तों, आपका स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर यानी आपके शॉर्ट वॉवेल, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे आपका अ, इ, ये सारे क्या है? हर्ष स्वर हैं, यानी आपके शॉर्ट वॉवेल हैं। ठीक है। अब अगर बात करें हम किसकी? दीर्घ स्वर। तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में हर्ष स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है वो आपके दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वॉवेल बोले जाते हैं। जैसे आ और बड़ी ई आप जिसको बोलते हैं, ये सब लॉन्ग वॉवेल हैं। ठीक है। और अगर अब देखना है कि प्लुत स्वर, तीसरे टाइप का जो स्वर होता है वो प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर दोस्तों जैसे आपका, इससे देखिएगा शॉर्ट वॉवेल से लॉन्ग वॉवेल बोलने में दुगना समय लगता है। अब जो आपका दीर्घ स्वर है यानी लॉन्ग वॉवेल जो है, इनसे भी ज्यादा समय लगे बोलने में, तो वो स्वर जो होते हैं प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे आपका ओम की बात करें तो ओम कैसा है आपका? ये प्लुत स्वर हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ओम लिखते हैं तो ये प्लुत स्वर हो जाएगा। जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय बोलने में लगे वो प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है। अयोग वाह दोस्तों आपके 2 होते हैं, अंग और आह, ये क्या है? अयोग वाह हैं, याद रखिएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट जो जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? प्लुत स्वर दोस्तों। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है इनको बोलने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? अब देखिएगा 4 ऑप्शन है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तत्पुरुष मैंने कहा कारकों पर चलता है। द्वंद्व मैंने कहा कि आपका अपोजिट लिखा हो और योजक चिन्ह हो, वहां पे द्वंद्व होता है। कर्मधारय कहां होता है दोस्तों? जहां पर विशेषता बताई जाती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन कह रहा दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे आपका मैं कहूं चंद्रशेखर। ठीक है। चंद्रशेखर यानी इसमें कौन सा समास होगा? इसका अर्थ निकलेगा कि चंद्रमा है जिनके शिखर पर, और चंद्रमा जिनके शिखर पर है वो कौन है? अर्थात भगवान शिव है। तो तीसरा अर्थ आपका निकल आया। ठीक है। जैसे आपका दशानन कहें, दशानन यानी 10 आनन मीन्स होता है सिर, 10 सिरों वाला, तो आपके जहन में तुरंत आपके दिमाग में नाम आएगा रावण का। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, 10 सिर वाला अर्थात रावण। तो इस प्रकार के जो समास होते हैं वो बहुब्रीहि समास होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला बढ़ेंगे। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? फटाफट आंसर सोचिएगा क्या होगा। बीसल देव रासो। ठीक है। बीसल देव रासो के लिए आपका जगनिक, चंद्रवरदायी, नरपतिनाल या आपका कालिदास। तो दोस्तों कौन सा राइट जवाब हो जाएगा अब आपको बताना है। इसके लिए दोस्तों आपका नरपतिनाल राइट जवाब हो जाएगा। ये बीसल देव रासो इनकी रचना है। अच्छा, जो आपकी चंद्रवरदायी की है आपकी, वो कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो की अगर बात करें, किसकी? पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करेंगे तो आपका चंद्रवरदायी सही आंसर होगा। ठीक है। अगर हम कालिदास की बात करेंगे तो अभिज्ञान शकुंतलम का नाम आएगा। अभिज्ञान शकुंतलम का नाम आएगा। ठीक है। यहां देख लीजिएगा। अगर दोस्तों जगनिक की बात करें तो जगनिक, अगर परमाल रासो आपसे पूछा जाए ना, परमाल रासो की बात आएगी तो जगनिक का नाम आएगा, याद कर लीजिएगा। तो इन सारी चीजों को क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। यथाशीघ्र शब्द में समास बताना है आपको। ठीक है। अब समास आपको बताना है कौन सा यथाशीघ्र में होगा। समास के दोस्तों आपके 6 भेद होते हैं। ठीक। यथाशीघ्र में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, कर्मधारय या आपका द्वंद्व या तत्पुरुष। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आज के बाद आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद कभी नहीं भूलेंगे, जिसमें उपसर्ग लगा हो आगे वो सारे अव्ययी भाव होते हैं। जैसे आपका बात करें अपमान की अगर, तो इसमें
कौन सा उपसर्ग है, अप उपसर्ग लगा है। यथाशक्ति एक बहुत पूछा जाता है, तो यथाशक्ति की अगर हम बात करें तो ये भी आपका अव्ययी भाव है, इसमें भी आपका उपसर्ग लगा है। तो यथाशीघ्र इसमें कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कर्मधारय की अगर बात करें तो इसमें विशेषण होता है। विशेषण दोस्तों होता है, जैसे बात करें हम, अगर नील कमल लिखा है, इसका मतलब क्या है, नील कमल का मतलब है नीला कमल, यानी ये कमल की विशेषता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें कर्मधारय हो जाएगा। द्वंद्व की अगर दोस्तों बात करें हम, तो अपोजिट एक दूसरे के लिखे हों, जैसे आपका रात और दिन, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। अपोजिट लिखे हों और बीच में योजक चिन्ह अगर लगा है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता रात दिन, ठीक है। अगर वर्ड सेम हो तो दोस्तों क्या करेंगे, अगर जैसे वर्ड आपके दिन और दिन आ जाए ना और बीच में योजक लगा हो, अब यहां पे समास बताइएगा कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तत्पुरुष समास जो है दोस्तों कारकों पर चलता है, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र की बात करें तो राजा का पुत्र है ना, राजा का पुत्र, तो का की के जहां पे आए, यानी कारक जो आपके हैं उनमें से अगर जो विभक्ति चिन्ह जो होते हैं कारक में वो आ जाएं तो वहां पे तत्पुरुष समास होता है। तो दिन और दिन जब एक जैसे दोस्तों शब्द लिखे हों और बीच में योजक होता है तो वहां अव्ययी भाव होता है। जब अपोजिट लिखे हों योजक होता है वहां द्वंद्व होता है, और जहां पर आपका विशेषण होता है वो आपका कर्मधारय होता है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन लेंगे, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। निशाचर, आपका निशाकर, निशाचर, कृशाणु, तरड़। दोस्तों तरड़ की अगर बात करें, ये शब्द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए बताने जा रहा हूं। तरड़ जो है वो होता है सूर्य का पर्यायवाची, ठीक है। अगर इस छोटी की मात्रा की जगह आपका तरड़ी लिखा हो, अगर दोस्तों तरड़ी लिखा हो, इसका मतलब हो जाता, मात्रा बदलेगी तुरंत अर्थ बदल जाएगा, इसका मतलब होता नाव। याद रखिएगा, तरड़ी का अर्थ सूर्य और तरड़ी का अर्थ नाव हो जाएगा। निशाचर दोस्तों आपका जो रात में चलने वाला, उसे निशाचर कहते हैं। फिलहाल चंद्रमा का जो पर्यायवाची हो जाएगा रात को निकलने वाला, निशाकर, ठीक है ना, निशाकर, रात को निकलने वाला अर्थात चंद्रमा। तो आपका ऑप्शन कौन सा दोस्तों राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए के साथ सही जवाब जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, आपके पास से कुछ नहीं जाने वाला है, सिर्फ आपके एक लाइक से हमारा हौसला बुलंद होगा और हम आपको ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे और आपके लाखों जो हैं साथी हैं उनको दोस्तों मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनिए। दुस, दुर, दुह या सा। तो दुस्साहस में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, फटाफट दोस्तों सोचेंगे कौन सा उपसर्ग होगा। ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ राइट जवाब जाएगा। दुस्साहस में आपका दुस हो जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं प्रीफिक्स, प्री मीन्स होता है पहले, ठीक है ना, ये होते उपसर्ग। क्या होते हैं दोस्तों, उपसर्ग। और ये शब्द से कब लगते हैं, शब्द से पहले लगते हैं, है ना, पहले लगते हैं। और जो बाद में लगते हैं उनको बोला जाता है सफिक्स, यानी दोस्तों क्या, आपका प्रत्यय बोला जाता है। सफिक्स यानी आपका प्रत्यय बोला जाता है। ये याद रखिएगा, प्रीफिक्स उपसर्ग होते हैं, प्री मीन्स पहले होता है, इसलिए दोस्तों इनसे याद रखिएगा। कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उपसर्ग आगे लगता है कि प्रत्यय आगे लगता है। तो दोस्तों उपसर्ग आगे लगेगा और प्रत्यय पीछे लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइफ डिवाइन किसकी रचना है। लाइफ डिवाइन दोस्तों किसकी रचना हो जाएगी। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो दोस्तों आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी है, और लाइफ डिवाइन के रचनाकार अरविंद घोष हो जाएंगे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण का सही संधि विच्छेद होगा। निर प्लस गुण आपका, या निधन गुण, या निधन गुण, या निधन रगुण, ठीक है। तो आपका कौन सा इसमें से राइट हो जाएगा। निर्गुण में दोस्तों अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निह धन गुण हो जाएगा, और जब निह धन गुण हो जाएगा तो संधि कौन सी हो जाएगी, अगर जहां पर भी आपको दो डॉट दिख जाएं इस तरीके से, यानी अगर आप या तो आप संधि विच्छेद करें, अगर दो डॉट आए तो वहां पे दोस्तों विसर्ग संधि होती है, याद रखिएगा। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, अगर आपसे संधि पूछी जाए तो विसर्ग संधि, और क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निह धन गुण, ठीक है। अगला दोस्तों देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। देखिएगा, तनय, आत्मजा, सुता, दुहिता। तो इन तीनों का दोस्तों आत्मजा, सुता और दुहिता, इनका अर्थ होता है बेटी, यानी
पुत्री और तनय का मतलब होता है, तनय का अर्थ होता है बेटा। अगर यहाँ पे तनया लिखा होता तो यहाँ इसका मतलब होता बेटी, ठीक है, लेकिन लिखा है तनय तो इसका मतलब है आपका बेटा। तो पुत्री का पर्यायवाची और नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हर रात 9 बजे आपकी शानदार क्लास होती है।